हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये रहा हमारा आज का सवाल, जो कि क्लास 12 के एक चैप्टर से, जिसका नाम है एरिया अंडर द कर्व। चलिए एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। लेट द एरिया ऑफ द रीजन x माइनस टू वाई प्लस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस फोर वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू एट, एंड y is greater than equal to zero. Be m by n, where m and n are co-prime numbers, then m plus n is equal to what? Right. ये भी जेई मेंस का एक पीवाईक्यू ही है, 27 जनवरी शिफ्ट 1 2024। ओके, तो बताने की जरूरत तो है नहीं, आपको वीडियो पॉज करना है, फेयर ट्राई देना है, देन आपको सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। एरिया अंडर कर्व के सवाल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो एक है सिस्टमेटिक डायग्राम, ताकि आपको एरिया पता चले, आपको इंटीग्रेट किस कर्व को कहां से कहां तक करना है ये पता चले। राइट, तो स्टार्ट करते हैं समझना कि मैंने ये डायग्राम प्लॉट कैसे किया। x माइनस टू वाई प्लस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। राइट, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक, ये स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ किया। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि स्ट्रेट लाइन के नीचे जाना है या ऊपर जाना है, रीजन कौन सा है। जीरो कमा जीरो मैंने पुट किया, फिर मुझे पता चला कि ये बोल रहा है फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जो कि सही बात है। तो यानी कि नीचे जाना है। क्यों? क्योंकि ओरिजिन हमारा बात मान रहा है, सही बोल रहा है उस इक्वेशन को। राइट, ओरिजिन हमारा कंटेन होना चाहिए इस रीजन में। राइट, तो इसलिए मैंने नीचे गया। ओके, next is your x plus 2y square greater than equal to 0, that is your left handed parabola, right, this one with vertex 0 0। फोकस की हमें एज सच कोई जरूरत है नहीं। ओके, फॉर रीजन, राइट, मैंने पुट किया माइनस फोर कमा जीरो, ये बोलता है गलत, इनइक्वलिटी को सही नहीं बता रहा है ये। तो हमारा जो रीजन होगा पैराबोला के अंदर न जाके बाहर जाएगा। राइट, तो देखिए ये लाइन आपका बाहर, एरो जो है आपका बाहर की ओर किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट, x plus 4y square less than equal to 8. Okay, vertex is 8 comma 0, right, it is also your left handed parabola। right, अब हमें रीजन फाइंड करना है। रीजन फाइंड करने के लिए अगेन मैंने सेम काम किया, माइनस फोर कमा जीरो पुट किया। ओके, तो माइनस फोर कमा जीरो पुट करने पे ये इनइक्वलिटी जो है हमारी सही बताई जा रही है। राइट, तो यानी कि पैराबोला के अंदर वाला रीजन जो होगा वो सही होगा। क्यों? क्योंकि माइनस फोर कमा जीरो पे ये सेटिस्फाई हो रहा है। राइट, okay, the last one is your y is greater than equal to 0, that is your above x axis। y is equal to 0 is the equation for x axis। तो इस एक्सिस से ऊपर की ओर एरो आपका मार्क्ड है। राइट, तो अब आपको फिजिबल रीजन फाइंड करना है। तो आप देखिए ये पैराबोला के बाहर, इस पैराबोला के अंदर, इस एक्सिस के ऊपर और लाइन के नीचे, आपको लगता नहीं है कि ये ग्रीन वाला जो है आपका डिजायर्ड एरिया है? हाँ बिल्कुल। राइट, इतना समझ में आ रहा है? ओके, अब ये बेसिक मैंने कंस्ट्रक्शन किया है ताकि मैं एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकूं। ठीक है, इसे समझते हैं। ये डॉटेड लाइंस आप देख रहे हैं? ओके, ये मैंने एक इस पैराबोला पे काम करने के लिए किया। राइट, यहां पे मैंने वो पहला लाइन जनरेट किया। डन। क्यों? क्योंकि मैं लगाऊंगा रेक्टेंगल मेथड। राइट, दिस एरिया इज योर टू थर्ड ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दिस रेक्टेंगल। ओके, डन। फिर ये है एक ट्रेपीजियम। राइट, ये ट्रेपीजियम हो गया। राइट, तो अब देखिए इस, जब आप इसमें रेक्टेंगल मेथड लगाएंगे और इसमें ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये ब्राउन वाला एरिया है आपका, जो आपका आंसर में नहीं होना चाहिए लेकिन आपका कैलकुलेशन में आ जाएगा। तो आप लास्ट में क्या करेंगे, ट्रेपीजियम का एरिया प्लस दिस एरिया, ओके, माइनस ब्राउन वन। डन। ओके, ब्राउन वाले के लिए क्या करेंगे, सेम रेक्टेंगल मेथड। ब्राउन एरिया इज योर टू थर्ड ऑफ दिस रेक्टेंगल का एरिया। डन। चलिए अब कुछ है नहीं, कुछ बचा ही नहीं। हाँ, और एक और बात मुझे पहले बोलना चाहिए था, सॉरी। ये जो है जितने कर्व्स हैं आपके, जहां जहां इंटरसेक्शन हो रहे हैं वो तो आपको भाई फाइंड आउट कर ही लेने हैं। तभी तो आप कोऑर्डिनेट्स वगैरह मतलब फाइंड आउट अगर नहीं करोगे तो इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट क्या डालोगे? ठीक है, या आपको ट्रेपेजियम का एरिया निकालना होगा, तो क्या सम ऑफ पैरेलल साइड का लेंथ ही नहीं पता होगा तो क्या करोगे कैसे? ये तो मतलब बेसिक चीज है यार। ठीक है, चलिए अब कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। और कुछ है नहीं कैलकुलेशन में, सच कुछ नहीं है, प्योर रेक्टेंगल मेथड लग रहा है, मेंस का सवाल है। ठीक है, चलिए तो हम बिग रेक्टेंगल,
बिग रेक्टेंगल समझ में आ रहा है आपको, ये वाला, इसमें रेक्टेंगल मेथड लगा रहे हैं, ठीक है। यानी कि ग्रीन इतना और इतना, ये पूरा कंसीडर होगा इतना, ठीक है। इतना एरिया निकल रहा है, इसको मैं बोल रहा हूं 1, ठीक है। या ठीक है, मैंने लिख दिया ना बिग रेक्टेंगल, आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, डन। तो देखिए लेंथ कितना, ये लेंथ 9 यूनिट, डन। हाइट कितना है, हाइट है इज योर 3/2, ओके। तो एरिया हो जाएगा इसका 9 इंटू 3/2 इंटू 2/3, दैट इज योर 9 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, 9 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। ये आपका क्या निकल के आया, इतना एरिया निकल के आया। ओ वेट 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 वेट, ये आपका इतना निकल के आया, डन, ओके। अब मैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालने जा रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। देखिए पैरेलल साइड्स तो यही है आपका, एक साइड का लेंथ 1, एक का 3/2, दैट इज योर सम इज इक्वल टू 5/2 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1, ओके। तो 5/2, तो वेट 5/2, दिस इज 5/4 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। अब करना क्या आपको, देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाला आपने, तो ये वाला ब्राउन एरिया इसमें फालतू का ऐड हो गया आंसर में, ये डिजायर्ड एरिया है ही नहीं, ठीक है। जब आपने इसमें बड़े वाले रेक्टेंगल में फॉर्मूला लगाया जो कि सबसे पहले आपने निकाला एरिया, तो ये वाला ब्राउन एरिया ऐड हो गया फालतू का, जो कि आंसर में इंक्लूड होना था नहीं, ठीक है। तो हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, हमें यानी कि टोटल ब्राउन एरिया हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट किए और इसमें रेक्टेंगल मेथड से हम इस ब्राउन एरिया का कितना यूनिट है वो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए ब्राउन एरिया, ब्राउन एरिया इज इक्वल टू, रेक्टेंगल का लेंथ देखिए -2, तो ये लेंथ 2, दिस वन इज योर 2 एंड हाइट इज योर 1, तो 2 इंटू 2/3 दैट इज योर 4/3, ठीक है, 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। अब करना क्या है, तो भैया मेरे 9 प्लस 5/4 माइनस 4/3, डन। एलसीएम ले लीजिए 12, ये हो गया 108, ये हो गया 15 और ये हो गया 16, यानी कि 107/12। आई थिंक 107 और 12 आर, हाँ, को प्राइम नंबर्स, डन, HCF1, ओके। तो ये है आपका फॉर्म M/N। क्या पूछा है आपसे, एरिया भी M/N, M/N आर को प्राइम नंबर्स, जो कि है हमारा आंसर, ठीक है। हमें कुछ सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत है नहीं, M+N आपसे पूछा गया है, तो M+N इज इक्वल टू 107 + 12 इज 119 इज योर फाइनल आंसर, राइट। उम्मीद है आपका भी यही आंसर आया होगा, ठीक है। कुछ था नहीं सवाल में, ओके। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। फिलहाल आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू।